भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। ये अध्याय हमें बताता है कि भगवान का अवतार क्यों होता है, सच्चा ज्ञान क्या है, कर्म कैसे करें और कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त कैसे रहें। इस अध्याय की पृष्ठभूमि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अभी भी संशय में है। श्री कृष्ण उसे केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन के अंतिम सत्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अध्याय 3 में श्री कृष्ण ने कर्मयोग समझाया था। अब अध्याय 4 में वे बताते हैं कर्म करो लेकिन ज्ञान के साथ करो। ज्ञान के बिना कर्म बंधन बनता है, ज्ञान के साथ कर्म मुक्ति बन जाता है। दिव्य ज्ञान की परंपरा श्लोक 1 से 3 श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने यह योग पहले सूर्य देव विवस्वान को बताया, उन्होंने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। यानी यह ज्ञान नया नहीं है, यह सनातन है, लेकिन समय के साथ ये ज्ञान खो गया, इसलिए मैं इसे फिर से बताने आया हूँ। यहाँ से सीख, सत्य हमेशा नया नहीं होता, सत्य शाश्वत होता है, हम उसे भूल जाते हैं। भगवान का जन्म और अवतार श्लोक 4 से 9 अर्जुन पूछता है, आप तो अभी जन्मे हैं, सूर्यदेव तो बहुत पहले थे, फिर आपने उन्हें कैसे सिखाया। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, तू और मैं अनेक जन्म ले चुके हैं, तुझे याद नहीं, मुझे सब याद है। अवतार का रहस्य भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। क्यों आते हैं भगवान? साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। अवतार का गहरा अर्थ, अवतार केवल शरीर नहीं है, अवतार का अर्थ है जब भी सत्य गिरता है और अन्याय बढ़ता है तो चेतना जागती है। जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य जानता है वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। यहाँ एक गहरा बिंदु है, भगवान का जन्म साधारण नहीं है, वह कर्म के बंधन से नहीं बंधे हैं। जो इसे समझ लेता है वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। कर्म, अकर्म और विकर्म श्लोक 16 से 18 ये अध्याय का सबसे गहरा भाग है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, यह बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते। 1. कर्म धर्म के अनुसार किया गया कार्य। 2. विकर्म अधर्म के अनुसार किया गया कार्य। 3. अकर्म कर्म करते हुए भी भीतर कर्तापन न होना, यही असली रहस्य है। उदाहरण, यदि आप सेवा करते हैं और सोचते हैं मैं कर रहा हूं तो वो कर्म है। यदि आप गलत काम करते हैं तो वो विकर्म है। लेकिन यदि आप काम करते हैं और भीतर अनुभव होता है मैं नहीं, प्रकृति कर रही है, तो वो अकर्म है। यही मुक्ति का मार्ग है। ज्ञान की अग्नि श्लोक 19 से 23 जिस व्यक्ति के सारे कर्म ज्ञान की अग्नि में जल गए हों वो ज्ञानी है। ज्ञान क्या करता है? जैसे आग लकड़ी को जला देती है वैसे ही ज्ञान कर्मों को जला देता है। यहाँ कर्म का अर्थ है कर्म का बंधन। ज्ञानी व्यक्ति फल की इच्छा नहीं रखता, सफलता असफलता में समान रहता है, कर्म करता है लेकिन बंधता नहीं। यज्ञ का व्यापक अर्थ श्लोक 24 से 30 यहाँ श्री कृष्ण यज्ञ का गहरा अर्थ बताते हैं। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति डालना नहीं है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, धन यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। सबसे श्रेष्ठ कौन? ज्ञान यज्ञ। क्यों? क्योंकि ज्ञान अज्ञान को जला देता है। ज्ञान कैसे प्राप्त करें? श्लोक 34 ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करो विनम्रता से प्रश्न करके और सेवा करके गुरु के पास जाओ। सच्चा गुरु वो है जो सत्य को जानता है। 3 बातें जरूरी, प्रणाम, प्रश्न, सेवा। सिर्फ किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, अनुभव से आता है। ज्ञान का फल श्लोक 35 से 39 ज्ञान प्राप्त होने पर मोह समाप्त हो जाता है, सब प्राणियों में एक ही आत्मा दिखती है, पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि यदि तुम सबसे बड़े पापी भी हो तो भी ज्ञान की नाव से पार जा सकते हो। ज्ञान सबसे बड़ी शुद्धि है। संशय का नाश श्लोक 40 से 42 जिस व्यक्ति को संशय है और जो श्रद्धा नहीं रखता वो नष्ट हो जाता है। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है, श्रद्धा का अर्थ है खुला मन। अंतिम संदेश, ज्ञान की तलवार से अपने हृदय के संशय को काटो और कर्म में लग जाओ। अध्याय 4 का जीवन में प्रयोग, अब इसे अपने जीवन से जोड़ते हैं। भगवान बाहर नहीं भीतर भी आते हैं। जब आप अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं वो अवतार है, जब आप सत्य बोलते हैं वो अवतार है। कर्म से मत भागो, काम करो, लेकिन फल के पीछे मत भागो। कर्ता भाव छोड़ो, मैं कर रहा हूं, ये अहंकार है। जब ये गिरता है तो कर्म अकर्म बन जाता है। ज्ञान जरूरी है, सिर्फ मेहनत काफी नहीं, सही दिशा चाहिए।
गहरा आध्यात्मिक अर्थ। आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, इसलिए ये भाग विशेष आपके लिए है। जब ध्यान में शरीर अलग लगता है, मन शांत होता है, साक्षी भाव आता है, तो वही अकर्म की शुरुआत है। वो अवस्था जहां कर्म होते हैं लेकिन भीतर कोई कर्ता नहीं होता। अध्याय 4 का सार। ज्ञान सनातन है, भगवान अवतार लेते हैं। कर्म का रहस्य समझो। ज्ञान कर्मों को जला देता है, गुरु की आवश्यकता है। संशय छोड़ो, श्रद्धा रखो, कर्म करते रहो। सरल शब्दों में पूरा अध्याय भगवान कहते हैं माइनस ये ज्ञान पुराना है, मैं समय समय पर आता हूँ, कर्म करो, लेकिन अहंकार छोड़कर ज्ञान सबसे बड़ा यज्ञ है। गुरु से सीखो, संशय मत रखो, उठो और अपना धर्म निभाओ। अंतिम निष्कर्ष। अध्याय 4 हमें सिखाता है कर्म करो, लेकिन ज्ञानी बनकर करो। कर्ता मत बनो, साक्षी बनो और जीवन को यज्ञ बना दो।